एक्चुअली मैं खुद से एक 30 डेज़ का स्टडी चैलेंज लेने वाला था, तो मैं सोचा कि आप सभी को भी इस चैलेंज के बारे में बताऊं और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये 30 डेज़ का स्टडी चैलेंज लें। ये चैलेंज स्पेशली 3 कैटेगरीज लोगों के लिए है। फर्स्ट, जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए। और सेकंड, जो पढ़ाई को अपना हैबिट बनाना चाहते हैं। और थर्ड, और जिनका अभी रिसेंटली एग्ज़ाम था बट कोविड की वजह से उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है और उनको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है लेकिन वो ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हर चैलेंज का रूल्स होता है तो ये चैलेंज का 3 रूल है। सबसे पहला, आपको सुबह उठने का टाइम और रात को सोने का टाइम को फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया है आपको सुबह 6 बजे पढ़ना है तो आपको 5:30 या 5 बजे के अराउंड उठना पड़ेगा और अपने अकॉर्डिंगली आपको आपके बॉडी को जितना स्लीप रिक्वायरमेंट चाहिए उसके हिसाब से आपको रात को सोना पड़ेगा। और यही स्लीप शेड्यूल आपको पूरे 30 दिन तक फॉलो करना है। और सेकेंड रूल, आपको मिनिमम स्टडी आवर फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो मिनिमम आपका 8 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा आपको। और अगर आपका एग्ज़ाम ये कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया है और आप पहले से 10 to 14 आवर्स पढ़ रहे हो तो आपके लिए मिनिमम 10 to 14 आवर्स रहेगा। और ये मिनिमम आवर के नीचे आपको नहीं जाना है। रूल नंबर 3, ये पूरे 30 दिन के अंदर कोई भी डे रेस्ट डे नहीं है। आपको ये शेड्यूल को पूरा 30 दिन तक फॉलो करना है विदाउट एनी ब्रेक। तो 4 चीज़ें आपको मोटिवेट करेगा इस चैलेंज को कंप्लीट करने में। सबसे पहला, मंथली टारगेट। आपको ये 30 डेज़ में कौन कौन सा सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और सेकंड, वीकली टारगेट्स। जो सब्जेक्ट आपने डिसाइड किया है कि ये 30 डेज़ में कंप्लीट करोगे उसको आपको वीक वाइज डिवाइड करना पड़ेगा और 7 डेज़ में कौन सा वो सब्जेक्ट का कितना पोर्शन कंप्लीट करना है आपको वो लिख के रखना पड़ेगा। और थर्ड, आपको अपना डेली शेड्यूल एक कॉपी में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सुबह कितने बजे उठना है और कितने बजे पढ़ाई स्टार्ट करना है और कौन सा सब्जेक्ट को कितने बजे पढ़ना है और कितना टाइम पढ़ना है और कौन सा टॉपिक को कंप्लीट करना है, वो सब आपको एक ये कॉपी में लिखना है। और लास्ट चीज़, आपको एक डेली ट्रैकर बनाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको A4 साइज़ के पेपर में 1 से 30 डेज़ तक 30 तक उसको लिखना है इस तरह का। फिर जैसे ही डे 1 कंप्लीट होता है उसको क्रॉस करना है और ये A4 साइज़ पेपर आपके स्टडी टेबल के सामने होना चाहिए। और ये 4 चीज़ें आपको मोटिवेट करेगा इस चैलेंज को कंप्लीट करने में। अब सवाल उठता है कि इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद हमारे लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? क्या हम टॉपर बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। 4 चेंजेस हमारे लाइफ में आएंगे। सबसे पहला, हमने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था और वो कंप्लीट हो चुका होगा। दूसरा, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बन चुका होगा कि हम कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं। और तीसरा, पढ़ाई हमारा एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बन चुका होगा। और चौथा, और पढ़ने के लिए कभी हमें मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये मैसेज है उन स्टूडेंट या एस्पिरेंट के लिए जिनका एग्ज़ाम पास आ रहा है और वो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं। याद रखना, रिग्रेट इज़ मोर पेनफुल देन फेलियर। और अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज और जब ये चैलेंज को स्टार्ट करोगे उसका डेट लिख दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।